हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे भगवती देवी श्रीरामंच जगद्गुरु पादपद्मे तये श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करने जाऊँचे जे कि महापुरुष अच्युतानंदंकर मालिकार वर्णित ब्रह्म एकाक्षर मंत्र ब्रह्म एकाक्षर संबंध रे हुए तो ये मंत्र को आपण मानक आम कहीपर कहीं ना मंत्र प्राप्त हुई कली जुग शेष बेले स्थाने स्थाने मोर ब्रह्म एकाक्षर मंत्र होइब प्रचार। ब्रह्म एकाक्षर मेला हेब मो मंत्र प्रचार हेब ये विषय में आलोचना करिया जाउछि। आलोचना शेष जड़े भक्तर ना कहबू कि से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म होती बुझे। तो महापुरुष लिखिले कहले बाबूरे कली जुग शेष बेले स्थाने स्थाने मोर ब्रह्म एकाक्षर मेला होइब प्रचार। ब्रह्म एकाक्षर मेला होइब प्रचार। ब्रह्म एकाक्षर मेला होइब प्रचार। सुधीयनी ज्ञानी गुणी मंडली तेणु अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कलिजुग शेष बेले स्थाने स्थाने मोर सब स्थान स्थाने स्थाने जो मो भक्त मैंने थी कहीं आम अतीत आलोचना करिचे जे महापुरुष अच्युतानंदंकर शिष्य प्रशिष्य मिसी 16,000 थे बुझे। एवं से 16,000 शिष्य मान भितर 12 जन तंकर प्रधान शिष्य थे जहाँ द्वादश गोपाल भाव से डाकुले कहूले एवं से 12 जन भितर 5 जन तंकर मुख्य शिष्य थे जहाँ पंच महाजन भाव से कहूले। तेणु ये शिष्य प्रशिष्य मान द्वारा महापुरुष अच्युतानंद 16 मंडल बुझे 16 मंडल गठन कर ओडिशा भूखंड को 16 मंडल भाव से कौन गठित कलिजुग शेष बेले स्थाने स्थाने मोर ब्रह्म एकाक्षर मेला होइब प्रचार। आपण चाहिए घरे मध्य ब्रह्म एकाक्षर मेला महापुरुष करें। ये ब्रह्म एकाक्षर मेला कले कौन उपकार हेब आपद विपद संकट मान जे सबो क्षण करे ना सहेब ये कथा जानिबो। क्षण करे ना सहेब ये कथा जानिबो। क्षण करे ना सहेब ये कथा जानिबो। एकाक्षर मेला महापुरुष अच्युतंकर ब्रह्म एकाक्षर मेला आपण परिवार कले आपद विपद संकट मान सबू क्षण करे ना सब ये कथा जाने कले जीवे दया कर नामे विश्वास
ब्रह्म एकाक्षर से राम कृष्ण ब्रह्म एकाक्षर से राम कृष्ण ब्रह्म एकाक्षर से राम कृष्ण। महापुरुष शिशुअनंत कहले हे बारंग ब्रह्म एकाक्षर गुरु निरंजन आकार उकार उकार मकार सकार विकार को बुझी था। एकाक्षर एकाक्षर ओम टा को एकाक्षर कहते ना पहले प्रणव मध्य रहिले तीन जुगरे प्रभु प्रणवता मध्य देखिले राम परते जीव प्रणवता मध्य देखिले राम परते जीव प्रणवता मध्य देखिले राम परते जीव। प्रणव मध्य रहिले तीन जुगरे प्रभु सत्य त्रैतया द्वापर ये तीन जुगरे प्रभु प्रणव मध्य प्रणव कहले कौन ओम देखु ना तीन जुगरे प्रभु प्रणव भीतर अच्छा ओम कहते ओम है कौन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अ उम जो ओम ओम टा कहार समष्टि अ उम ओम नहीं अ उम ओम ये तीन अक्षर भितर महापुरुष कहते प्रणव मध्य रहिले तीन जुगरे प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ओम हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तेणु ये ओंकार बिंदु संयुगत नित्य ध्यायन्ति जोगिनम कामदं मुख्यदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ये ओम ही सृष्टिर आरंभ ओम ही आम विलय विलय ये सृष्टिर विलय हम आमर मुखाकृति देखु ओंकार स्वरूप नाभिमंडल हूँ ओंकार स्वरूप एवं लिंग चक्रटी हूँ ओंकार स्वरूप आम शरीर में तीनो मुख्य स्थान कौन गोटे हूँ मस्तिष्क गोटे हूँ नाभि प्रदेश आ गोटे हूँ लिंग प्रदेश नहीं तेणु तीनो प्रदेशर स्वरूप आकार हूँ ओंकार स्वरूप तो से तो महापुरुष अच्युत लेखिरे शून्य संहितार ओंकार मुहुरहति एवे जगन्नाथ कलकी स्वरूप होई षड्त्रिंश विंशे प्रकाश होइबे पामर च्युत कही पामर च्युत कही हे सुजने पामर च्युत कही पामर च्युत कही हे सुजने पामर च्युत कही। ओम है कौन ओंकार मूर्ति हेबे जगन्नाथ कलकी स्वरूप होई षड्त्रिंश विंशे प्रकाश होइबे पामर अच्युत कही। ब्रह्म एकाक्षरटा कौन आम ताको बुझौछु ये ओम होची प्रणव ओंकार स्वरूप जगन्नाथ महाप्रभु से तो कहले तीन जुगरे प्रभु ओम को आधार करी ओम है प्रणव प्रणव ये ओम उत्पत्ति केमिति होईछि महापुरुष जगन्नाथ दास तुला मालिकार कहले खेले कौन कहले महाशून्य जे ज्योति रूपरे उद्धव ज्योतिरु जात ठुल रूपरे उद्धव राधे गोविंद 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 उद्धव पदुगाळुची मकरंद हे उद्धव। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। भगवान शिव कहते पार्वती पार्वती पचारे कले हे प्रभु ये ओंकार जो बिंदु संयुक्त नित्य ध्यायन्ति जोगिन जो ओंकार को ऋषिमुनि माने नित्य नियमित भाव में ध्यान करती परमेश्वर ईश्वर ब्रह्म भावी से ओंकार किमिति सृष्टि है हे भगवान पार्वती पचारे भगवान शिव ये कथा को अति बड़ी जगन्नाथ तुला मालिकार लिखिले महाशून्य जे ज्योति रूप ये महाशून्य रूप परमेश्वर प्रकट्य प्रथम ज्योति रूप आउ से ज्योतिरु जात ठुल रूप से ज्योतिटा धीरे धीरे ठुल आकार धारण कला नहीं आउ से ठुल कौन है ना ज्योतिरु जात ठुल रूप ठुलरू अर्ध मात्रा हिला रे उद्धव मात्रारू ओंकार जहन मिला रे उद्धव राधे गोविंद 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 हे उद्धव
ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦା ହେ ଉଦ୍ଧବ। କହିଲେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଜାତ ଠୁଳ ରୂପ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଠୁଳ ଆକାର ଧାରଣ କଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହେଲା। ଠୁଳରୁ ଜାତ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଜାତ ଠୁଳରୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ହେଲା। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଣବ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏସବୁ ରହିଛି, ଦଣ୍ଡକ ତାରକ ଏସବୁ ରହିଛି ମାତ୍ରା। ତେଣୁ ସେ ଠୁଳରୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ହେଲା, ମାତ୍ରାରୁ ଓମକାର ଜନ୍ମିଲା। ସେଇ ମାତ୍ରାରୁ ଓମକାର ଜନ୍ମ ନେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରଥମେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ଓମକାର ରୂପରେ। ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚର, ସେ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ହେଇ ଓମ୍ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ ଓମ୍ଟି ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ, ଓମ୍ରେ ବିଲୟ ହେଇଯାଏ ଏ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଓମକାର ସ୍ୱରୂପ, ଏ ଶରୀରର ଗଠନ ଓମ୍ ଆକାରରେ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ ଓମ୍ଟା ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଓମ୍ଟା କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ସମଷ୍ଟି? ଅ ଓମ, ଅ ଓମ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ଅ ଓମର ସମଷ୍ଟି ଓମକାର। କିନ୍ତୁ ଏକାକ୍ଷର କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ସମଷ୍ଟି? ମହାପୁରୁଷ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଅକାର ଓକାର ଓକାର ମକାର ନେଇ ସକାର ବିକାର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ହୋଇ, ଏକାକ୍ଷର ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ହୋଇ, ଏକାକ୍ଷର ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ହୋଇ। କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅକାର, ଉକାର, ଓକାର, ମକାର, ସକାର, ବିକାର। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ଅକାର ଉକାର ଓକାର ମକାରକୁ ନେଇ ସକାର ବିକାର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ହୋଇ। ଏତେ ମାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀୟନି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଗୁରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଆକାର। ଉକାର ଉକାର ମକାର ସକାର ବିକାରକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିଲେ? ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ବଳରାମ ଦାସ? କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଆମ ଭିତରେ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଆମ ଭିତରେ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଉ ରୂପରେ? କହିଲେ ବାହାରରେ ବାହାର ଯାଏ ଭିତରେ ଆସେ ବାହାର, ବାରକ ଭିତରେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର, ବାରକ ଭିତରେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର, ବାରକ ଭିତରେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର। କହିଲେ ବାହାର ବାର ଯାଏ ଭିତରେ ଆସେ ବାର, ଆଉ ବାରକ ଭିତରେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, କହିଲେ ବାହାରକୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ବାହାରେ, ଭିତରକୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପବନ ଯାଏ ନାଇଁ। ଆଉ ସେଇ 12 ଭିତରେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର। ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ 12 ଆସୁଛି, ଭିତରେ 12 ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଶ୍ଵେତ କହିଲେ ଧଳା, ପୀତ କହିଲେ ହଳଦିଆ, ରକ୍ତ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ। এই জ্ঞানীগুণী ମଣ୍ଡଳୀ এই ପବନ ରୂପରେ এই ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ପବନ ଯାଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରୂପ ସ୍ୱରୂପରେ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानीगुड़ी मंडली सुथी जानी आम आलोचना करुले ब्रह्म एकाक्षर बुझिले ओम टी ब्रह्म एकाक्षर नुह ओम है प्रणव ओम है प्रणव बुझिले कि ब्रह्म एकाक्षर कौन ना महापुरुष बुझाऊँच भीतर को बार जाऊँगी बाहर को बार ये रंग तार होउची श्वेत पीत रक्त कुंकुम नील राधाकृष्ण मूर्ति को ब्रह्म एकाक्षर कह जाए या जोगर भंडार जोगी माने ये ब्रह्म एकाक्षर जोगमार्ग रही प्राप्त करती ये तो इका को प्राप्त हुए ब्रह्म एकाक्षर मंत्र बुझिले
तेणु से जशवंत कहले बोले हंस गुप्त मंत्र भजन मन भजन मध्य सारा ब्रह्म एकाक्षर मुंडलाकार जशवंतर विचार जशवंतर विचार हे सुजने जशवंतर विचार जशवंतर विचार हे सुजने जशवंतर विचार। ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजने पंचसखा मान भितर महापुरुष जशवंत दास जे कि जन्म होते जगतसिंहपुर नाइलो नंदीग्राम अढ़ंगगढ़ अढ़ंगगढ़ जी थे सामंत रघुराम सामंत भौणी अंजना देवी की विवाह करते कि महापुरुष जशवंत दास ब्रह्म एकाक्षर मुंडलाकार जशवंतर विचार। जशवंत कहले ब्रह्म एकाक्षर या भितर होचने सार से पवन भितर जीवा आसिया कर ब्रह्म एकाक्षर। आओ जगन्नाथ दास मध्य से कथा कहले दुई चक्षुर मध्य सिंदूर बिंदु ये दी चक्षुर मध्य आम सिंदूर बिंदुटा कौटी पिंधती ये नहीं आज्ञा चक्र ये रही भगवती स्थान तेणु ये दुई चक्षु मध्य मध्य जो जो रही सिंदूर बिंदु स्थान रे निरंजन अनंत केशरी को एक ज्ञानी गुणी तुम्हें ध्यान कर आ मथारे बेनी चक्षु रखी ये मथारे ये दी चक्षु को ये रख साधु संत माने ऋषि मुनि माने जोगींद्र ज्ञानीन्द्र माने कौन करती आखि लेउटेकरी ऊर्ध मुखा हुअंत ऊर्ध मुखा एवं नेत्र को लेउटेकी ये त्रिकुटर ध्यान रखती त्रिकुट गंगा जमुना सरस्वती ये मिलन होती या कहती त्रिवेणी संगम ये प्रयाग ये गंगा जमुना सरस्वती मिलन स्थली ये ध्यान करती किसी समय ये शुद्धि जने ये आप देखिए ये केन्द्र बिंदु ये आपंकर जन एमती आंगुठी देखईदेव आप मुंड बिंधब नेत्र दुईटी स्थिर हो मन चलचंचल मन स्थिर हो ध्यान करेंगे तेणु से महापुरुष कहले बेनी संधि मथे सदा लगी भजन ब्रह्म एकाक्षर मन ब्रह्म निरंजन ब्रह्म निरंजन बाबू ब्रह्म निरंजन ब्रह्म निरंजन बाबू ब्रह्म निरंजन। ब्रह्म एकाक्षर को तो दर्शन करि परिबो से ब्रह्म एकाक्षर मंत्रटी किभली कोभली ना कोभली किमिति दर्शन करिबो ब्रह्म एकाक्षर दर्शन करा जा आ दर्शन कर सारे से ब्रह्म एकाक्षर को आपण जप करिवे किमिति दर्शन करिवे महापुरुष अति बड़ी जगन्नाथ दास कहिले बोले बेनी संधि मध्य सदा लगी भंजन ये भजन सदा लगी बेनी संधि मध्य आ ब्रह्म एकाक्षर मन ब्रह्म निरंजन कौन कर ना दुई आखि की महापुरुष कहले मथारे बेनी चक्षु रखी ये मथा निकट ये बेनी चक्षु ये रखी तमें लय कले परमेश्वर को लय कले लय लगेले ब्रह्म एकाक्षर दर्शन करि से अभिराम ठाकुर कहलेनी लो कहली अणाक्षर एकाक्षर जे हूँ जानी अभिराम कहे से त बिहन होई बलो कोइली अणाक्षर जे हो जानी लो कोइली अणाक्षर जे हो जानी अणाक्षर ब्रह्म एकाक्षर याकू जी जानी अभिराम कहे से त बिहन होइब बोले कूल को बिहन होइब से ही सत्य कहली रे व्रजतन रे व्रजतन रे रामदास से माने कूल को बिहन है परीक्षा हेब मंत्र मानकर परीक्षा हेब विभिन्न स्थान में परीक्षा सब बराघाट आम अतीत कही कौटी ओलाशुणी पहाड़ ओमकार परीक्षा हेब ओलाशुणी ठारे ओमकार परीक्षा ओळकोणा ठारे ओमकार परीक्षा हेब जोबरा घाट में भक्त माने परीक्षा देवे ये जो परीक्षार स्थान रही तेणु से ही महापुरुष कौन कहे बाबू रे ये मंत्र गुड़िकर सब परीक्षा हेब ठीक से मंत्र किए जानी कि ना तेणु ब्रह्म एकाक्षर मंत्र हूँ कौन
करे जीवे दया कर नामे विश्वास ब्रह्म एकाक्षर जे राम कृष्ण ब्रह्म एकाक्षर जे राम कृष्ण ब्रह्म एकाक्षर जे राम कृष्ण जीवे दया कर नामे विश्वास जीव ठारे दया जे पर्यटन रही ब्रह्म एकाग्र प्राप्त हो नाही अर्थ आपण जीव प्रति दया भाव रखिबे जीव हत्या करिवे नाही आउ कोन नामे विश्वास प्रभु नाम रे विश्वास करिवो अचत लिखि नांती पुत्र नाती ज्ञाति भारी जा दुख करी पोषिबो एका मोर नाम गोटा को हृदय मध्य घोषिबो रे कली जुगर मनीष परिवार वर्ग दुख रे चला स्त्री पिला छुआ घेनी परिवार भितर चलिला बेले अनेक समय दुख आसुथिब केतबेले विपद पड़ुथिब केतबेले असुविधार तो पड़ुथिब आ से असुविधा विपद संकट रे पड़ी हुए तो प्रभु नाम को तो भूली जाऊथिब प्रभु नाम को तो रखिथिब साइति गला माली करी रखिथिब गलार माली करी रखिब गंठी धन करी रखिब ताहेले कोन हेबो ब्रह्म एकाक्षर तते प्राप्त हेबो रे बाबा बुझिले एकाक्षर तो साधी पारिबो तेणु हे सुधी जाने ज्ञानी गुणी मंडली जे ब्रह्म एकाक्षर प्राप्त हुई आ दर्शन आपण करेंगे ब्रह्म एकाक्षर को दर्शन करी जप करी दर्शन करने हेले जीवे दया नाम प्रभु गोटार विश्वास नाम भजन करुता पाइबू तू बुझे महापुरुष को ध्यान करुता आउ से ब्रह्म एकाक्षर जी भजन करे एकाक्षर मेला घरे करती आपद विपद संकट समस्त समस्या घर दूरीभूत हो जाए आज तो समय होती तो आसतु बाणी की विराम देवा कि जन भक्तर ना कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म ही केन्दु पाटणारे मोर बल्लभ जे दास डाहाण आखिरे फुला पाटणारे बास डाहाण आखिरे फुला पाटणारे बास डाहाण आखिरे फुला पाटणारे बास केन्दु पाटणा सेठी महापुरुष कहले बल्लभ दास नाम जड़े भक्त जन्म ही फुला पाटणार सेठी बास कर बुझिले तेणु हे ज्ञानी गुणी मन भक्तर नाम कहलु आप ठाब करेंगे तो समय होती आसतु बाणी की विराम देवा से प्रभुंकर नाम नहीं बुझिले राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो ओ राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज पे आसंतो बाणिके ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।